जा Breaking news right now. Joining us now for more on all of this, White House Press Secretary Kayleigh McEnany. नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए तीन बड़ी खबरों के साथ जुड़ चुका हूं। मित्रों, ये तीनों खबर बिहार के पटना जिले से जुड़ा हुआ है। मित्रों, पहली खबर को पहली, दूसरी और तीसरी खबर को विस्तार पूर्वक जानने से पहले मैं आग्रह करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र विनती है, इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मित्रों, चलिए ये तीनों खबर पे एक एक करके विस्तार पूर्वक जाते हैं। पहली खबर है पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के सिगोड़ी थाने के, जहां पे बीते कल 3 लोगों की मौत हुई थी, जो तीनों बेहद गरीब परिवार थे, जिसमें से एक नीरज कुमार 35 वर्षीय जो करहरा ढेवरा गांव निवासी हैं, और उनके 2 पुत्र, एक निर्भय और निर्बल कुमार है, एक की 6 वर्ष उम्र है और एक की 2 वर्ष उम्र है, और तीनों की मौत हो चुकी थी। और ये नीरज कुमार की पत्नी की भी तबीयत खराब थी, लेकिन सुखद खबर है कि स्थिति संभल गई और ये एक बड़ी घटना होने से बाल बचा। हालांकि ये तो एक घर में एक बेहद गरीब परिवार की 3 लोगों की मौत। बताया जाता है कि तीनों दशहरा के शुभ अवसर पर मेला घूमने गए थे और वहाँ मेला घूमकर लौटे और घर पे रोटी भुजिया भी खाई। इसके बाद अचानक तबीयत वो सोने लगे तो तबीयत खराब हो गई और तीनों में से एक की मौत पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में आते समय रास्ते में ही हो गई, एक बच्चे की, जबकि 2 लोगों के पिता नीरज कुमार और एक निर्बल कुमार की मौत पटना पीएमसीएच में हुई। तो तीनों की वहीं पे पोस्टमार्टम कराया गया और इस घटना के बाद पटना सिटी एसपी का अधिकृत बयान आ चुका है। तो विस्तारपूर्वक बताते हुए कहा कि तीनों घटना की जो है संदेहास्पद रूप से जो मौत हुई है उसमें हो सकता है कि खाद्य पदार्थ से हो या कोई अन्य विषाक्त चीज़ों के खाने की वजह से हुई हो या कोई साजिश हो। अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी विस्तृत रूप से पता चलेगा। और मित्रों, 2 अन्य खबर है जिसपे एक मनेर से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे 2 लोगों की हत्या के प्लानिंग करने वाले 2 आरोपियों विशाल और कुल्लू कुमार को पटना पुलिस जो है, मनेर थाने की पुलिस एसओजी ने एक टीम गठित कर और समय रहते इस पे काबू पा लिया और 2 जो सस्पेक्टेड अभियुक्त थे विशाल कुल्लू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 2 देसी कट्टे के साथ साथ 24 जिंदा कारतूस है और साथ में 4 मैगजीन की बरामद हुई है। मित्रों, एक अन्य खबर है जो पटना के बेउर थाने क्षेत्र से बताया जा रहा है। यहाँ पे जो एक महिला समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार की है और बताया जाता है कि देह रैकेट से जुड़ा हुआ मामला था और ये एक गिरोह था जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मित्रों, आइए जानते हैं इन तीनों खबर पे पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दिया। मित्रों, देखिए पूरी खबर को, कैसे क्या हुआ और उन्होंने क्या कुछ कहा। जा पालीगंज अनुमंडल के सिगोड़ी थाना क्षेत्र के करहरा ढीबरा नामक एक गांव है, उसमें 2 बच्चे और उनके पिता की मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली थी। और घटना का विवरण इस तरह से है कि बच्चों की उम्र 4 और 8 साल के आसपास थी, उनके पिता की उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास थी। और जब वो बीमार पड़े, उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको पालीगंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया तो एक बच्चे की डेथ वहीं हो गई थी और आगे बेहतर चिकित्सा के लिए एक अन्य बच्चे को और उनको पीएमसीएच रेफ़र भी किया गया था। बाद में वहाँ भी उनकी डेथ हो गई थी। और इसमें एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है और साथ ही साथ बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है और यूडी केस इसमें दर्ज कर रही है पुलिस। प्रथम दृष्टया जो मामला है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय लेना या अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचना अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और जैसा कि पुलिस के अनुसंधान में और इंक्वायरी में पता चला कि ये जो परिवार थे शाम को मेला से आए थे, वहाँ भी इन्होंने खाना खाया था और घर भी खाना खाया था और उसके बाद इनकी ये तबीयत ख़राब हुई। तो इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। फूड का भी जो खाया है उसका भी सैंपलिंग लेके एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। एफएसएल की जब रिपोर्ट आ जाएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब पुलिस के पास मिल जाएगी तभी इसमें
पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ था। 3 स्टेटमेंट के मामला है। मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों की हत्या करने की जो साजिश थी उसको नाकाम किया गया है और ये पुलिस के स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। घटना का विवरण इस तरह है कि मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मनेर थाना में 2 व्यक्तियों की हत्या की प्लानिंग चल रही है। कल रात को उनकी हत्या की जाएगी और उसी आलोक में एक छापेमारी दल का गठन SHO मनेर के नेतृत्व में किया गया था और उनके द्वारा 2 अभियुक्त विशाल कुमार और कल्लू कुमार को 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 26 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इनसे अनुसंधान किया और इनसे जब इंटरोगेशन की तो उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य पुलिस के सामने आए कि ये दोनों ही अभियुक्त विशाल कुमार और कल्लू कुमार नेहा कुमारी नाम की महिला के कहने पर उनके पति और उनके पति के बड़े भाई की हत्या कर रहे थे और उसके लिए पूरा इन्होंने सेटअप कर लिया था। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 26 जिंदा कारतूस महिला के द्वारा अपने पति और अपने पति के बड़े भाई की हत्या के लिए दोनों विशाल कुमार और कल्लू कुमार को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन मौके पर ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें तीनों ही अभियुक्त विशाल कुमार, कल्लू कुमार और नेहा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय इसको भेजा जा रहा है। और पुलिस ने इसमें यह भी अनुसंधान किया, जो बात सामने आई कि घटना के पीछे जो मोटिव था वो इनका निजी विवाद था। जो महिला अभियुक्त हैं इसमें नेहा कुमारी, वो अपने पति और अपने जो पति के जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनसे बदला लेना चाहती थी। उनके निजी विवाद थे, उसके का बदला लेने के लिए उन्होंने इस पूरे साजिश और घटनाक्रम को अंजाम दिया। कल्लू का बैकग्राउंड बेउर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 अक्टूबर 2025 को डायल 112 पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कोऑपरेटिव कॉलोनी बिशनपुर पकड़ी स्थित एक मकान में एक नाबालिग बच्ची के साथ कुछ लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है SHO बेउर स्वयं तत्परता से घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां से पूरे मामले की वो अनुसंधान उसमें करते हैं और विभिन्न छोटे छोटे उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम गठित की जाती हैं और उनकी मदद से एक महिला सहित 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जाता है। इसमें कुल 7 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। घटना का विवरण इस तरह से है कि कोलकाता से 3 लड़कियों को, जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी और 2 एडल्ट थी, ये कहकर यहाँ पटना लाया जाता है कि आपको ऑर्केस्ट्रा में डांस का काम दिया जाएगा, आपको डांस करना है। और उनसे वो काम न करा के उनको फिर यहाँ पर बेउर थाना क्षेत्र की, जैसा मैंने बताया, कोऑपरेटिव कॉलोनी बिशनपुर पगड़ी में रखा जाता है। वहाँ से उन्हें अशोक और शशि भूषण नाम के दोनों अभियुक्तों द्वारा एक अन्य दूसरे कमरे में 1-2 दिन रखा जाता है और उनका शोषण किया जाता है। और कल रात्रि को इन लोगों के द्वारा इसमें जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। और इन सभी जो इसके साथ पूरा इनका गैंग था, अशोक कुमार, धीरज कुमार, आर्यन कुमार, प्रिंस कुमार, शशि भूषण कुमार, चिंटू कुमार, और इसमें इनकी जो अपराध में मुख्य सहयोगी थी प्रिया विश्वास, इन सब की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। और जो पीड़िता हैं इसकी, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ उनका FSL घटना स्तर पर बुलाई गई थी। सैंपल कलेक्शन हम लोगों के स्तर से किया गया है और माननीय न्यायालय में भी उसका 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो बयान है वो करवाया जा रहा है और आगे की इसमें कार्रवाई कर रहा है।